हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 2 मोशन इन वन डायमेंशन। तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो उसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए थे एक्सरसाइज 2A के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ। एक हमारी जो कार है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है एक स्ट्रेट पाथ में। तो कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट इन 100 सेकेंड। मतलब वो क्या कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। एक कार है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस को हम लोग किससे लिखते हैं, स्मॉल एस से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर रही है ड्यू किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, इन 100 सेकेंड। टाइम कितना गिवन है, 100 सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड एंड द वेलोसिटी ऑफ द कार। हमको यहाँ पे क्या क्या बताना है, स्पीड बतानी है, ठीक, ये हमें फाइंड आउट करना है। स्पीड हमें बतानी है, उसके बाद हमें क्या बताना है, वेलोसिटी। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, स्पीड एंड वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि वेलोसिटी को भी से वेलोसिटी क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, उसमें वेक्टर लगा देंगे, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम होता है। एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या डिफरेंस है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट इसका कराया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे जो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट पार्ट जो हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। और वेलोसिटी फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम। अब यहाँ पे हमको ये सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे टाइम हो कितने, किसमें गिवन है, सेकंड में गिवन है। एंड जो डिस्टेंस है हमें किसमें गिवन है, किलोमीटर में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो यूनिट रखेंगे, एसआई यूनिट रखेंगे। तो डिस्टेंस है, इसको 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है। जो हम लोग यहाँ पे यूनिट रखेंगे, किसमें रखेंगे, एसआई यूनिट रखेंगे, किसमें रखेंगे, एसआई यूनिट। अब हम लोग यहाँ पे देखो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर कोई भी मेरे दो पॉइंट है तो इनके बीच में क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एनी पॉइंट, मतलब कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट में जो डिस्टेंस होगा, और जो डिस्टेंस होने कैसी होनी चाहिए, मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरा जो कार है वो क्या मूविंग कर रहा है, एक स्ट्रेट पाथ मूविंग कर रहा है, ठीक है। तो इस पे भी मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी 1 किलोमीटर होगा, जो डिस्टेंस होगा वो भी मेरा 1 किलोमीटर होगा। जब इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन 7 में क्या था, डिस्प्लेसमेंट वहां पे मेरा 0 था, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, इस पॉइंट पे मतलब ये यहाँ पे क्या था, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर ये बैक भी आ रहा था, मतलब जिस पॉइंट पे चला और उसी पॉइंट पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसका मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना गिवन है, 1000 अपॉन का टाइम 100 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से ये 20 से हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आंसर आएगा हमारा, 10 आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू निकल गई, हमारी स्पीड की आ गई। अब हम लोग बात करेंगे इसकी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक तरीके वो भी हमारी डिस्टेंस होती है, बट ये जो डिस्टेंस होती है हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अब यहाँ पे हमारा जो क्या कैसा पार्ट दिया हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि यहाँ पे कैसे एक पाथ है, हमारे स्ट्रेट पाथ है। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारे कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर 1000 हो जाएगा, और हमारा टाइम कितना, सेम। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों का आंसर हमारा सेम होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 में क्या बोला गया है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई बॉडी, अगर मेरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट स्टार्ट हो रही है,
तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो मेरी क्या होगी, 0 होगी। अगर कोई बॉडी क्या आएगी मेरी, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ये आपको क्या ध्यान रखना है, इनिशियल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से, एंड फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमको बता दें कि जो मेरी बॉडी है वो कैसी स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी, उसको वेलोसिटी कितनी है उसकी 10 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड। फाइंड द एक्सेलरेशन, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बताया होगा, एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है, और चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, फाइनल में से इनिशियल को सबट्रैक्ट कर देते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मूला आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ये बोला गया जो हमारी बॉडी है वो कहाँ से स्टार्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा स्मॉल यू क्या इक्वल टू 0 हो गया। क्यों इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि बॉडी हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम रेस्ट से, ठीक है। अब देखो इसकी जो वेलोसिटी है ये मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी भी, कितनी है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कितना गिवन है, 2 सेकेंड, और हम लोग एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में ये लिखा हुआ है v माइनस यू अपॉन का t। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख देंगे v माइनस यू अपॉन का t। तो यहाँ पे मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, क्वेश्चन देख सकते हो 10 है, माइनस यू 0 हो गई हमारी, अपॉन टी कितना आएगा हमारा, टाइम आएगा 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा ये 10 अपॉन का ये 2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 5, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अगर आप बेटा किसी भी यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालो या फिर वेलोसिटी निकालो तो उसकी आपको यूनिट यहाँ पे रखना बहुत जरूरी है। अगर यूनिट आप नहीं रखोगे तो इसके भी मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, तो यूनिट लिखने के भी हम लोग के मार्क्स मिलते हैं, तो यूनिट आपको सबकी याद रखनी है, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, वो क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है। तो क्या बोला गया, आ कार स्टार्टिंग, मेरी कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मेरी कार जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इसका सेंस क्या होगी, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो मेरी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे आपको स्मॉल यू इक्वल टू 0 गिवन है, तो फिर ठीक है, एक्वायर्स आ वेलोसिटी 180 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी, कितने टाइम में दी हुई है, 0.05 हॉर। यहाँ पे ध्यान रखना जो टाइम गिवन है यहाँ पे किसमें गिवन है, हॉर में गिवन है। सबसे पहले इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, एसआई यूनिट में, सेकंड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन, अब हमको क्या निकालना है, स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी, एक्सेलरेशन निकालना है। फॉर्मूला भी लिखा तो मैंने थोड़ी देर पहले, तो सोल्यूशन करते हैं इसका। इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 क्यों होगी, स्मॉल यू 0 क्यों होगी, क्योंकि बॉडी मेरी कैसी है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इस वजह से स्मॉल यू हमारे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम अपनी बॉडी पे क्या अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते, ब्रेक अप्लाई करने के बाद आफ्टर 5 सेकंड या आफ्टर 10 सेकंड मेरी बाइक क्या हो गई, स्टॉप हो गई। जब मेरी वहां पे बाइक स्टॉप हो गई तो अब यहाँ पे इस केस में मेरी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब आफ्टर ब्रेक अप्लाई करने के बाद मेरी बाइक या कार जो भी ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके में, तो ये स्मॉल यू हमारे कैसा हो गया, 0 हो गया। अब वेलोसिटी, फिर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी 180 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना गिवन है, 0.05 और, ठीक है। फाइंड द एक्सेल, हमें स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो टाइम है सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 हॉर में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 हॉर में पहले तो 60 मिनट होंगे, फिर 60, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। अब ये जाके मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन का टी, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, v कितना गिवन है हमें 180 माइनस u कितना गिवन है 0, और ये अपॉन में टाइम लेगा 14। उसको थोड़ा सा आप लोग सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो मेरे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। ये 2 0 से है, हमारे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या क्या हमारा आएगा,
देखो ये दोनों जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल आउट हो गए, 5 बचा यहाँ पे, मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 6, तो एक्स जगह हम लोग क्या लिखेंगे 5 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे क्या आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 ही रहेगा, ये अपॉन का ये 5 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, एंड ये तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे, 6 3 सा 80, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 6 3 सा 80 और 1 0 लग गया, एंड 6 5 सा ये 30 और ये 5 से 5 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा स्मॉल a इज इक्वल टू 1, क्या बचा हमारे ये 1 बचा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, अगर मेरी बॉडी है वो मूव कर रही है, कैसी मूव कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर, तो इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 50 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड इन 3 सेकंड। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, मतलब कि कोई मेरी बॉडी है, ये मान लो मेरा मार्कर है, ये किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब कि ये जो मेरी बॉडी है ये ऊपर कैसे जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन के, जब इसमें हम लोग कोई ना कोई इसमें क्या लगाएंगे वेलोसिटी, फोर्स देंगे इसको, ये अपने आप ऊपर तो चला नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो हमको स्टार्टिंग में जो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी 50 मीटर पर सेकेंड है। अभी जैसे बॉडी मेरी ऊपर जाएगी, जैसे ये ऊपर चले जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी हमारी, किसी कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होगी, इसमें हमारा ये इंक्रीज नहीं होगा। अगर हाँ इसको हम ये क्या करते हैं, अगर इसको यहाँ से ऐसे हम ड्रॉप कर देते हैं, इस मार्कर को अगर हम ऐसे यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, तो इस केस में मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इस केस में क्या होगी, क्योंकि इसको हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉप करेंगे तो हमें यहाँ पे इसमें कोई फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। बट अगर हम इसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रू करना चाह रहे हैं तो हमें कोई ना कोई इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, जो फोर्स लगाना पड़ेगा या कोई वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तभी ये बॉडी तभी क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली मोशन करेगा, अदरवाइज ये मोशन नहीं करेगा। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि यहाँ पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो ही नहीं सकती है, किस केस में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के केस में। अगर डाउनवर्ड होता तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0, क्योंकि हमको सिर्फ इसको ऐसे ड्रॉप करना होगा, ऐसे ड्रॉप करेंगे नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इस केस में मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड होगी, एंड फाइनल वेलोसिटी स्मॉल b की ये मेरी फाइनल हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या बताना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू, मतलब स्मॉल a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड टाइम भी तो गिवन है हमें पहले, स्मॉल t कितना गिवन है 3 सेकेंड, एंड हमको क्या निकालना है, स्मॉल a की वैल्यू। ठीक है, शब्दों को यहाँ पे यूनिट भी हमारे लिखे सही यूनिट में लिखी हुई है, मीटर पर सेकंड, टाइम भी हमको किसमें गिवन है, सेकंड में गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मेरी जो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 50 अपॉन टी, टाइम कितना हमारा 3 सेकंड है, एंड इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का ये 30 अपॉन का ये 3 इज इक्वल टू -10। तो क्या हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो माइनस साइन आ रहा है, तो क्या ये माइनस साइन, क्या मेरी एक्सेलरेशन माइनस हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो माइनस साइन है ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारा रिटार्डेशन है। आप याद करो, हमने आपको रिटार्डेशन बताया, वो रिटार्डेशन क्या होता है, किसी भी बॉडी पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई कर दें। ब्रेक अप्लाई करने पे क्या होता है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ समझो, अगर इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करा रहे हैं तो इसमें हमको क्या करने में, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ को इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, लेकिन जो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो लेस देन होगी किसके, इनिशियल वेलोसिटी से, क्योंकि जब ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो ये डाउनवर्ड भी आएगी। डाउनवर्ड कब होगी, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ डिक्रीज होती चली जाएगी। अब जब किसी एक पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तब ये जाके वहां से क्या करेगी, डाउनवर्ड करेगी। अगर मान लो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो तो ये फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करती रहेगी। ये डाउनवर्ड कब होगी, जब किसी एक पॉइंट पे ये क्या, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो ये चीज होगी। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, रिटार्डेशन को बताता है। एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, यही मेरा डिफरेंस होता है। ये मैंने आपको लेक्चर मतलब पार्ट 2 में बताया हुआ है, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं, अगर आपने ये वाला नहीं देखा हो तो
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिटार्डेशन। तो यहाँ पे निगेटिव साइन क्या बता रहा है, रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता तो वो मेरा रिटार्डेशन नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना है, तो इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 की क्या कहा गया इसमें, आ टॉय कार इनिशियली मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब में क्या बताया गया, एक मेरे पास जो है टॉय कार है, वो क्या कर रही है, देखो यहाँ पे भी बताया गया ये इनिशियली मूव कर रही है, मतलब कि यहाँ पे स्मॉल यू की वैल्यू मेरी जीरो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू गिवन होगी, क्योंकि इनिशियली क्या करी, मूव कर रही है। तो विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, ये होगी। अब यहाँ पे बताया गया है कम्स टू अ स्टॉप, मतलब कि वो क्या हो जाए, रुक जा रही है, स्टॉप हो रही है। स्टॉप कब होगी, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी मेरी जीरो हो जाएगी। अगर मेरे वालों टॉय कार है, अब यहाँ वो मोशन स्टार्ट कर रही है, भाई चलते चलते कहीं रुक गई है, ये रुकेगी कब, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी मेरी जीरो होगी। ठीक है, अब क्या बताया गया यहाँ पे, फाइंड द रिटार्डेशन। सिंपल सी बात, यहाँ पे मेरा क्या आएगा, वर्ड रिटार्डेशन आएगा। क्यों रिटार्डेशन आएगा, क्योंकि जो हमारी जो वेलोसिटी हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे जो भी मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने किया था, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, रिटार्डेशन को, इसका मतलब क्या है, जो हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द कार इन एसआई यूनिट। अब हमको यहाँ पे जो कार की जो बतानी है, किसमें बतानी है रिटार्डेशन, एसआई यूनिट में बतानी है। तो यहाँ पे देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी गिवन है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो स्मॉल यू की वैल्यू हमें कितना गिवन है, 18 किलोमीटर पर आवर। एंड फाइनल वेलोसिटी देखो यहाँ पे क्या, कम्स टू अ स्टॉप। स्टॉप का मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। ठीक है, कितने टाइम में, 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब हमको यहाँ पे रिटार्डेशन निकालना है, बट किसमें निकालना है, एसआई यूनिट में निकालनी है। क्या ये मेरी एसआई यूनिट में गिवन है, ये जो क्वेश्चन दिया है हमारी एसआई यूनिट में नहीं है, मीटर पर सेकंड। इसको हमने सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो आंसर निकालना है एसआई यूनिट में निकालना है। ठीक है, तो 18 लिखा, मल्टीप्लाई में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है, अपॉन में 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट, फिर 60 का और मल्टीप्लाई तो हमारे सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे किस में आ गया, मीटर पर सेकंड। तो वो किलोमीटर में मैंने मीटर लगा दिया, और में मैंने सेकंड को कन्वर्ट कर दिया, सिंपल सा था। तो ये 2 0 से हमारे 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 6 3 सा ये 18 हो गया, 3 2 सा 6, 2 5 सा 10। तो इसका आंसर कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी सॉल्व आफ्टर सॉल्विंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, स्मॉल a इज इक्वल टू v माइनस यू। क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन का टाइम। तो इस केस में हमारी जो फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है, 0 गिवन है, एंड इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी गिवन है, 5, एंड टाइम कितना गिवन है हमें, 2 सेकेंड। तो उसको डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, -5 अपॉन का 2। तो स्मॉल a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड करते हैं अगर 2 से, तो 2 2 सा 4, माइनस का 2.5 आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारी वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो चुकी है, एंड निगेटिव साइन क्या बताता है, रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, रिटार्डेशन। जब हम रिटार्डेशन लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग नोट करिए।